नमस्कार गाइस। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, इस वीडियो को देखने आए हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इस चीज़ को, बैकग्राउंड को राइट कर देता हूँ। आप अपने राइटर बनने का करियर को सीरियसली ले रहे हो। राइटिंग को एक एज ए हॉबी नहीं, एज ए पैशन, एज ए करियर आप लेना चाहते हो, जैसे मैंने लिया है। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा मैं राइटर कैसे बना। मैं एक राइटर हूँ। मैं 3 बुक्स पब्लिश कर चुका हूँ और शायद से 6-7 किताबें लिख चुका हूँ। मुझे पता भी नहीं कितनी किताबें लिखी है। एक पूरी लिस्ट है मेरे पास आइडियाज़ की, जिसमें मैं नॉवेल्स लिख सकता हूँ। पर अगर मेरे घर वाले मुझे, मेरे कॉलेज वाले मुझे चैन से जीने दे, तभी मैं लिख पाऊँगा। तो थोड़ा पानी पी लीजिए। पानी पीने से आपका दिमाग डिहाइड्रेट नहीं होता, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती, हाइड्रेट रहती है, और आपका दिमाग ठीक से काम कर पाता, आप लिख पाते हो अच्छे से। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स बनाने वाला हूँ कि राइटर कैसे बनना है। आपको राइटर तो बनना है। अब राइटिंग को एक लैंग्वेज से ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आपको ग्रामर ठीक से नहीं आता, आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आती, अगर आप हिंदी लिखते हो, अगर इंग्लिश हिंदी में भी मात्राएं वगैरह आपको ठीक से नहीं आती, तो इट इज़ नॉट अ इशू। लोगों को उसमें लगता है कि राइटर बनने के लिए हमें लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, हमें हमें लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमान होनी पड़ेगी, लैंग्वेज बहुत एकदम एडवांस तरह की लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। एग्जाम्पल पे मैं देता हूँ, चेतन भगत की जो बुक्स है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। पर वो इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें है। सबसे बेस्ट राइटर है चेतन भगत इस पूरे देश का। वैसे मैं मुझसे कोई पूछे तो बेस्ट राइटर मैं खुद हूँ। मैं तो अपने अपने को ही बोलूँगा। मैंने भी अपनी बुक्स एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी, जिससे आम लोग उसे पढ़ सके। तो गाइस, सबसे पहले लिखी कैसे? आइडियाज़ कहाँ से आती है? आइडियाज़ आती है मेमोरीज से। मेमोरीज से। जैसे कि मुझे याद है, एक बार जब मैं 5th क्लास में था, तो मेरे एक टीचर ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ बजा दिया था, थप्पड़ मार दिया था ज़ोरदार, क्योंकि मैंने एक लड़के के साथ झगड़ा किया था। तो उसकी बात सुन ली थी उन्होंने, और मुझे गलत समझ के मुझे एक थप्पड़ मारा ज़ोर से। तो फिर मैंने, वो जो टीचर थे, वो जो सर थे मेरे, मैंने उनको अपनी स्टोरी में रखा। उन्हें एक गैंगस्टर की तरह दिखाया, खुद को एक असैसिन की तरह दिखाया, और एक असैसिन और गैंगस्टर जिस तरह लड़ाई कर रहे हैं, ये पूरी स्टोरी मैंने शेल्डर ऑफ स्टार्स की स्टोरी ऐसे करके पूरी डेवलप करी। आगे आगे जैसे मुझे और आइडियाज़ मिलते रहे, जैसे अभी मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूँगा स्टोरी का, पर जैसे कुछ कुछ विलन्स मैंने रियल लाइफ की दुनिया से इंस्पायर होकर मैंने कुछ कुछ विलन्स लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको स्टोरी कहाँ मिल सकती है। जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, वो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ढूंढते हैं और उसके ऊपर न्यूज़ लिख देते हैं, न्यूज़ छाप देते हैं। वैसे आपको कोई इंटरेस्टिंग आइडिया ढूंढना है, कोई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ढूंढना है, और उसके ऊपर एक अलग ही अलग ही नाम, अलग ही क्रिएशन बनानी है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इस नॉवल में जो डॉक्टर रणवीर का कैरेक्टर है वो मेरा है, और जो डेविड जोन्स का कैरेक्टर है वो मेरे उस टीचर का है। इसमें जैसे एक रियल लाइफ पर्सन है, बिल गेट्स। तो एक बिलियनर बिजनेसमैन है अमेरिका का। तो उससे इंस्पायर होकर शिव चक्रवर्ती का कैरेक्टर लिया है। और एक और कैरेक्टर है, जोडी हॉब्स। एक कार्टून मूवी थी, जिसमें एक लड़की रहती है जो पुलिस ऑफिसर रहती है, क्राइम के अगेंस्ट लड़ रही होती है। तो एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर यहाँ पे हमने, फीमेल पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया था जूडी हॉब्स से। जूटोपिया मूवी का नाम है, आप देख लेना। उसका सेकंड पार्ट भी आया था, अभी मैंने रिसेंटली वो देखी थी, शायद 2-3 महीने पहले, पता नहीं। तो मेमोरीज का यूज़ कीजिए अपने स्टोरी को क्रिएट करने के लिए। आप आपने आपको स्टोरी लाइन मिल गई, आपको ये पता चलेगा स्टोरी में ये विलन रहेगा, हीरो रहेगा, हीरो विलन को मारेगा, और किसी फीमेल कैरेक्टर का दिल जीतेगा, उससे रिलेशनशिप में आएगा, उससे शादी करेगा। या फिर जैसे अल्केमिस्ट करके एक नॉवल है, उसमें हीरो जो होता है खजाना ढूंढता है। एक हैरी पॉटर करके नॉवल है, जिसमें हीरो जो होता है मैजिक का यूज़ करके मॉन्स्टर्स वगैरह से लड़ता है। हैरी पॉटर मैंने थोड़ी बचपन में देखी थी, अभी मुझे याद नहीं है उसकी स्टोरी। उसमें वोल्डेमॉर्ट नाम का कोई कैरेक्टर रहता है, उसके अगेंस्ट वो लड़ाई करता है हैरी पॉटर में। तो ऐसे करके आपको
कॉन्सेप्ट ढूंढने पड़ेंगे, स्टोरीज आइडियाज ढूंढने पड़ेंगे, जिससे आप एक पूरी स्टोरी क्रिएट कर सको। अब इसे एक बुक में कैसे तकदीर करें, तो आपको ग्रामर सीख लेना पड़ेगा। अगर आपका ग्रामर सपोज रॉन्ग है, तो आपकी बुक को वैलिड नहीं माना जाएगा। उसको भी कुछ कुछ लोग, अगर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है और ग्रामर थोड़ा ख़राब है तो भी मान लेंगे। पर अगर आपको लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आपको जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप स्टोरी लिखो। पहले मेरे साथ ये हो चुका है कि पहले मैं जो भी स्टोरी लिखता था वो हिंदी में होती थी, क्योंकि मुझको इंग्लिश नहीं आती थी। फिर मैंने एक ऑनलाइन सर्विस का यूज़ करके ऑनलाइन इंग्लिश सीखा, ऑनलाइन सर्विस से इंग्लिश सीखी मैंने। उसके बाद मुझे इंग्लिश आने लगी, तो मैंने इंग्लिश में नॉवल लिखना स्टार्ट किया। और मैं लिखता भी हूँ ना, तो गूगल में चेक करता हूँ कि ये जो वाक्य है, इसमें इस शब्द का प्रयोग कैसा हुआ है, यहाँ पे ग्रामर सही है या नहीं, मैं चेक करता रहता हूँ। फिर भी जो आउटकम रहता है उसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक रहती है। जैसे मेरी रिसेंट बुक माई ये बुक दिखा देता हूँ आपको, माई गॉसिप विद गॉड। मेरी मदर जब ये बुक पढ़ रही थी, उन्होंने कहा था इसमें बहुत सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो लैंग्वेज सही है। तो आप अगर कर सकते हो तो किसी बड़े का सहारा लेकर आप अपनी बुक की प्रूफ रीडिंग कीजिए, ताकि उसमें जो भी ग्रामर है वो सही हो जाए। जो पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं बड़े बड़े, वो ये सर्विस प्रोवाइड भी कर देते हैं कि आप ये प्रूफ रीडिंग करके देख देंगे, और जो ग्रामर है वो सही भी कर देते हैं, अगर बड़े पब्लिशिंग हाउस होंगे तो। अगर आप बहुत अच्छा बजट के साथ कर रहे हो, 10-20 हज़ार वाले बजट के साथ कर रहे हो तो करो। अब तीसरा पॉइंट है कनेक्शन। न्यू ईयर पे मैं अपनी सिस्टर के साथ एक फिल्म देखने गया था, उसका नाम था अवतार। अब अवतार के जो 2 प्रीवियस पार्ट्स थे वो मैंने नहीं देखे थे, मैंने सीधा डायरेक्टली थर्ड पार्ट देख लिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। 3 घंटे से पता नहीं बेवकूफ़ बन के मैं वहाँ, गधा बन के वहाँ बैठा हूँ, इडियट बन के वहाँ बैठा था थिएटर हॉल में। कुछ समझ में नहीं आया तो मुंह में चल क्या रहा है। तो यही स्टोरी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हर एक कैरेक्टर में डेप्थ होना चाहिए। जैसे मेरे नॉवल का हर एक कैरेक्टर है, भले वो आतंकवादी का जो कैरेक्टर है, टेररिस्ट का कैरेक्टर है, वो भी खुद को जस्टिफाई कर रहा है। जो क्रिमिनल का कैरेक्टर है वो भी खुद को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो हम उसके साथ हामी दे रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हीरो के साथ हम कनेक्ट करें, विलन के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं। उनमें डेप्थ होनी चाहिए हर एक कैरेक्टर में, कि वो एक्शन क्यों कर रहा है, वो लड़ाई क्यों कर रहा है, वो विलन्स के अगेंस्ट क्यों लड़ाई कर रहा है, हीरो के अगेंस्ट क्यों लड़ाई कर रहा है, सिस्टम के अगेंस्ट क्यों लड़ाई कर रहा है। जैसे एक कैरेक्टर है मेरे नॉवल में, जिसके फादर को आर्मी वाले मार देते हैं। वो एक टेररिस्ट रहता है, उसका बाप। तो वो लड़का भी वो लड़का भी टेररिस्ट बन जाता है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का रहता है, बट टेररिस्ट बन जाता है कि उसके बाप को आर्मी वालों ने मार दिया होता है। अब वो एक पूरे देश की सरकार को हिला के रख देता है। ऐसी पूरी स्टोरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, और हम एक सीक्रेट एजेंट है जिसे अपॉइंट किया जाता है उस टेररिस्ट को रोकने के लिए। तो ये पूरी नॉवल की मेरी स्टोरी है। मैं आने वाले 1-2 साल में शायद वो नॉवल रिलीज भी कर दूँ, क्योंकि उसमें भी काम चल ही रहा है। तो हर एक कैरेक्टर में डेप्थ होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर डिज़ाइन होना चाहिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए। अब हम चौथे पॉइंट पे जाते हैं, सेटिंग। जो आपकी जैसे मेरा जो नॉवल सेट है, ये मर्डर्स बिटवीन अस जो मैंने नॉवल लिखी, उसकी कॉपी भी मेरे पास नहीं है, माफ़ करना। वो मुंबई में या दिल्ली में, हाँ दिल्ली में बेस्ड है। तो उसमें दिल्ली के हिसाब के लोग वगैरह, वहाँ कल्चर वगैरह ऐसा कुछ दिखाया ऑलमोस्ट। और जो मेरी दूसरी नॉवल है सेलर ऑफ द स्टार्स, वो वेस्ट बंगाल में सेटल है। उसमें वेस्ट बंगाल की स्टोरी चल रही है। तो स्टोरीज के हिसाब से कल्चर, आइडेंटिटी, नाम वगैरह, और कैरेक्टर्स का बिहेवियर, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। आपको जैसे कुंफू पांडा है। कुंफू पांडा एक अमेरिकन कंपनी ने, डिज्नी नहीं, ड्रीम वर्क्स नाम की अमेरिकन कंपनी ने कुंफू पांडा बनाई है। पर उसमें चाइना का कल्चर दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने जाके पहले चाइना के कल्चर को स्टडी किया, वहाँ के ड्रेसिंग को, वहाँ के खाने को, वहाँ के डेकोरेशंस को, वहाँ के आर्किटेक्ट को, वहाँ के, शायद वहाँ की लैंग्वेज नहीं, कुंफू पांडा शायद इंग्लिश और हिंदी में बस अवेलेबल होगी, शायद चाइनीज़ में अवेलेबल है। वहाँ की लैंग्वेज को सब स्टडी किया, और वो सब चीज़ें मूवी में दिखाई, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट दिखाया चाइना का। तो अब चाइना वाले भी दंग थे कि अमेरिकन लोग हमसे ज़्यादा हमारे कल्चर को समझते हैं।
और डायलॉग तो सेटिंग और डायलॉग्स भी डालने पड़ेगा, ऐसे डायलॉग जिससे सुन के लोगों के दिमाग पर अटैक आ जाए, लोग अटैक आ जाए सुन के। जैसे मेरा मेरा जो कैरेक्टर है डॉक्टर रणवीर, वो कुछ ना कुछ अजीब सी बातें करता रहता है, कुछ अश्लील सी बातें करता रहता है, कुछ ना कुछ वल्गर बोलता रहता है, और वो चीज़ हमारे दिमाग में हिट करती है कि आदमी ऐसा कैसे सोच सकता है। जैसे अभी तो मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा उसके मूवी के उस नॉवल के बारे में, डायलॉग्स आपको डालने पड़ेंगे। ओके। और एक और चीज़ आती है पर्सपेक्टिव। जब मैं 18 साल का था तब मैंने नॉवल लिखी थी, ये वाली द सेलर ऑफ स्टार्स जो नॉवल लिखी थी मैंने जब 18 साल का था। तो इसमें बहुत सारा सेक्सुअल कंटेंट, बहुत सारे वल्गर बातें, गाली गलौज और सेक्स सीन्स वगैरह बहुत कुछ है। तो क्योंकि उस समय मैं टीनेजर था और मेरी मेरी सोच जो थी वो सेक्स के ऊपर सेंटर्ड थी, मतलब एक वल्गर दिमाग था मेरा। पर अभी मैं बिल्कुल बहुत बदल चुका हूँ, तो अभी आने वाली नॉवेल्स में शायद ये सब चीज़ें ना हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो किस पर्सपेक्टिव से नॉवल लिख रहे हो, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उस नॉवल में झलकने वाली है। अगर आप 10 साल की उम्र में एक स्टोरी लिखी आपने, और आपने 20 साल की उम्र में एक स्टोरी लिखी, तो दोनों स्टोरीज में भले कैरेक्टर सेटिंग वगैरह सब सेम हो, स्टोरी सेम हो, बस वो उसमें अंतर दिखेगा। एक 10 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव का और एक 20 साल के लड़के का पर्सपेक्टिव का वो अंतर दिखेगा ही। आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोशल इफेक्ट। मैंने एक नॉवल लिखी थी जिसमें सीरियल किलर होता है जो सांवले लोगों का मर्डर कर रहा होता है। अमेरिकन स्टोरी रहती है, अमेरिका में वो बेस्ड रहता है। तो अमेरिका में आप जानते हो कि गोरे और काले लोगों के बीच में जो कितनी लड़ाई झगड़ा होती रहता है। तो वो ब्लैक लोगों को मर्डर कर रहा होता है, वो सीरियल किलर, क्योंकि उसे ब्लैक लोग अच्छे नहीं लगते। अब मैं इसे पब्लिश कैसे करूँ कैसे, ऐसी बुक का पब्लिश करूँ कैसे, क्योंकि ये पढ़ के तो लोग और मर्डर और गलत काम करने लगेंगे, जातिवाद का और बढ़ावा बढ़ेगा। तो इसलिए जब मैंने वो नॉवल लिखी थी जब मैं 16 साल का था। पानी पी लो। अब एक 16 साल के लड़के को तो ये समझ नहीं होगी कि क्या कैसा लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। उसे जो मन में अच्छा लगता है वो वही लिखता जाता है। 16 साल का था या 15 साल का था, शायद 15 साल का था। 15 साल के लड़के को क्या ही समझ होगी सोशोलॉजी की, पॉलिटिक्स की वगैरह की, क्या समझ होगी। तो इसलिए मैंने उससे उस आइडिया को ड्रॉप किया। अभी उसका ड्राफ्ट मेरे पास रखा हुआ है, मोबाइल में सेव्ड है वो नॉवल मेरे। पर मैं उसे फिर से लिख के रिलीज करूंगा, पर इस बार स्टोरी अलग रहेगी। मर्डर करने का रीज़न कुछ अलग रहेगा। इसमें जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा नए वाले नॉवल में। तो आपको पर सोचना पड़ेगा उसका कि ये जो आप लिख रहे हो यह सोसाइटी पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। मुझे याद है जब मैं 12th क्लास में था तब मैंने सबसे पहले सिगरेट पी थी। सिगरेट क्यों पी थी? क्योंकि जॉनी डेप पीता है। जॉनी डेप एक एक्टर है अमेरिका का जो बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में। तो वो पीता है इसलिए मैं भी पीता हूँ। तो ये सोशल इफेक्ट होता है। गाइस बस इतने पॉइंट्स में आपको पूरा आइडिया आ गया होगा कि आप बुक कैसे लिखो। और एक एडवाइस में लास्ट एडवाइस में देना चाहता हूँ कि जब तक आपकी बुक एकदम परफेक्ट ना बन जाए, एकदम परफेक्ट ड्राफ्ट नहीं बन जाए, तब तक आप उसे पब्लिश मत कीजिए। क्योंकि ये तीसरी बार 3-4 बार लिख चुका हूँ, उसके बाद ये तैयार हुआ है। और मैं इसे भी परफेक्ट नहीं मानता हूँ। मैं इसे मतलब एक 18 साल के बच्चे के दिमाग के हिसाब से तो ठीक है, पर जब मैं 30 साल का हो जाऊँगा या 40 साल का हो जाऊँगा तब मैं ये इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी किताब। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मेरे लिखने का स्टाइल और कॉन्सेप्ट वगैरह सब बदलता जा रहा है। आपको एक परफेक्ट बुक, वैसे तो परफेक्ट कुछ नहीं होता इस दुनिया में, पर जब तक आप एक परफेक्ट नॉवल बना न लो कई सालों की रिसर्च के बाद, तब तक आप पब्लिश मत करो। और पब्लिश करो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पब्लिशर आपको रिजेक्ट करता है तो आपको सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जाना चाहिए। और ऐसे भी पब्लिशर होते हैं जो आपकी बुक पढ़ते भी नहीं और सीधा प्रिंट में दे देते हैं। ये बुक के साथ ऐसे होता है, उन्होंने पढ़ी भी नहीं थी और सीधा प्रिंट में डाल दी, और बिना कोई सेंसर्स के बुक पब्लिश हो गई गालियों और वल्गर चीज़ों के साथ। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।